करेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं भाई जो बंदे ने कैमरे पे देखी, जो ऑडियंस ने, लेकिन शो वाले कुछ चीजें काटते भी हैं। काटते हैं तो वो इनसाइड स्टोरी, वो इनसाइड मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या चीजें तुम्हें लग रहा है कि यार टेलीविजन पे बाहर नहीं आई हैं, जो तुमने बाद में आके शो देखा? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने शो के बारे में भी कुछ चीज़ें बोली हैं कि भाई जैसे मतलब इतना बड़ा शो बनाया है, इतने सारे पैसे लगाए हैं तुमने, तो इतनी लापरवाही क्यों? जब मैं भी एक एथलीट हूँ और मेरी इतनी चोट लग गई है, अब मान लो मेरे तो हेमेस्टी खिंची है, मेरी तो थाई में इतनी पावर है, बस हेमेस्टी से बात टल गई। कोई और बंदा होता, सब बच्चे ही थे, सबकी उम्र ऐसे 22-23 साल की, 24 साल तक थे वो सारे बच्चे, बट ऋषभ था जो मेरी गैल की उम्र का था बस। तो अगर उनकी मेरी जगह वो बच्चा होता ना, तो उसका कूला डिसलोकेट हो जाता। भाई माँ की कसम खा रहा हूँ, वो मसल मेरी तो झेल गई, वहाँ तक इंजरी नहीं पहुँच पाई और हड्डी बच गई। लेकिन कोई और होता तो बहुत दिक्कत आ जाती। और ये बात मैंने शो में बोली थी कि भाई इन चीज़ों का आगे और सीजन आए तो किसी बच्चे का नाश ना हो जाए। हम आए या ना आए अगले सीजन ये मायने नहीं रखता, लेकिन कोई और एथलीट हो अच्छा और वो इस शो का हिस्सा बने और उसको इतनी चोट लग जाए, बल्कि मुझसे ज़्यादा लग जाए, तो इसका भी कोई टाइम पता नहीं। तो अच्छे कोच रखो, अच्छी सुविधाएं रखो, टास्क को बनाओ तो बहुत ही अच्छी तरह से सामने वाले को समझाओ, हमें भी समझाओ, तब वो चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पे मेडिकल हेल्प उस तरीके की नहीं थी? मेडिकल हेल्प है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे एडजस्ट नहीं कर सकती। क्या है, वो मसल टूट जाए तो उसको कवर अप कर सकते हैं। पास पास में बड़े हॉस्पिटल में से सुविधाएं बढ़ी हैं। मेरे को सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। शो वालों ने ये बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी हैं। फिर कोकिला बहन जो अंबानी जी का हॉस्पिटल है, जहाँ सबसे ज़्यादा सुविधाएँ हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाके ही मेरा इलाज करवाया। सर्जरी भी वहीं हुई थी आपकी? सर्जरी वगैरह सब वहीं हुआ और खर्चा भी उन्होंने उठाया, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। लेकिन यही चीज़ें मैं उनसे कहना चाहता था कि भाई इतना पैसा जब सारी चीज़ें खर्च की हैं आपने, तो भाई कुछ अच्छे कोचिस रखो और भी सारी बहुत अच्छी सुविधा हो और थोड़ी बढ़ा दो, बच्चों को चोट ना लगे। टास्क करने से पहले कोई बंदा होता है जो पहले टास्क खुद परफॉर्म करके देखता है उनकी टीम में? हाँ, वही चीज़ मैं बताऊँगा तुम्हें। मुझे तभी डर लगा था, मतलब मेरे मसल में चोट लग गई है, तो मैं अंदर आ रहा था। 2 दिन हो गए थे मुझको, हॉस्पिटल से आया मैं, क्योंकि हॉस्पिटल से उन्हें वो मुझे लाए। इधर तो मैं हॉस्पिटल में 2 दिन में नहीं दिखा घर में, उधर हंगामा मच रहा है। मैंने घर वैसे फ़ोन करके बता दिया कि भाई चोट लग गई है। चोट लग गई। अब जो एपिसोड होते हैं ना, वो 4 दिन आगे चल रहे होते हैं और ये पीछे का चल रहा होता है कवर अप। हमारा पहले ही हो जाता है सारा शूट, अब मेरा पीछे का चल रहा है। बोले चोट कहाँ लग गई? शो में तो अभी नहीं दिख रहा। मैं कहा पागल है क्या, शो में क्यों दिखेगा, वो तुम्हें दिखेगा अगले हफ्ते, चोट तो अब लग चुकी है। घर वाले बोला कितनी लग गई? मैं कहा टांग टूट गई। बोले शो वाले इनकी आँख, इनकी गोली चला देगा। मैं गोली ना चलानी किसी पर। मैं कहा मसल टूटी है, इतनी टूट गई, आ जाओ। बीच वाला भाई एकदम जहाज में बैठ के कपिल भाई पहुंचे और भाई चिपटाओ बिल्कुल उनसे, शो वाले से बाहर प्रोडक्शन हाउस में, तुम्हारी लौंडा का इतनी कैसे लग गई, ऐसा कैसे लग गई। कुछ मालिक बुलाए, बातें करी, चीज़ें एडजस्ट करी कि भाई मतलब ये बताओ ना इतनी कैसे लग गई है एथलीट के। इंडिया में सब जगह ही लड़ो, जब इतनी चोट नहीं आई, तुम्हारे इतने से शो में इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई भाई? उन्होंने कहा भाई ये, और फिर मैंने भी एक्सप्लेन किया कि जो चोट लगी है ये मैक्सिमम 9 सेकंड के अंदर ही लग गई चोट। बात ये है, इसमें उसने खींचा एक बार, ये 5 सेकंड का झटका था, और फिर जो खींचा वो 9-10 सेकंड में चोट लग गई। ना तो जज को पता चला हुआ क्या, ना उस कोच को पता चला हुआ क्या। ये तो जब ही होना था जब उसने मेरा पाम पकड़ा ही था, तभी कोच को रोकना था, ये रुको ये फाउल है, तब तो मैं बच सकता था। उसके बाद तो मैंने खूब शोर मचाया, और मेरी आवाज़ लोगों तक क्यों नहीं गई, क्योंकि लोग शोर मचा रहे थे। उधर फुकरा भाई भी अपने वो अलग ही खींच और खींच, वो खींचता गया, उधर फुकरा भाई पंप भर रहा है और खींच, आंख वो टूट गई। जोश में रियलाइज ही नहीं करा किसी ने हो क्या रहा है असली में। अब वो फुकरा भाई को ये था कि भाई मेरी टीम जीते। अब टीम तो जीते, लेकिन टीम को जिताने में ये तो देखो किसी के बच्चे की टांग की माँ बहन एक हो गई यार, मान लो हड्डी टूट जाती यार, जीवन भर के लिए ही मैं बैठ जाता तो ही क्या होता। एक रील ये भी आई थी कि आपके और फुकरा भाई के बीच में कुछ भैंसाबाजी हुई थी, वो सही में थी या क्या था? वो लड़ाई हो गई थी ना मेरी शिवा से, उसके लेके हुई थी वो, कि मैंने उसको वहीं कह दिया, मगर ये जज देखते रह जाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। वो कह रहा हमें तो ऐसे ही नेचर का हूँ, मैं तो हंसूंगा। मगर फिर मैं हहीं आऊँ, तेरी अभी हहीं हंसी बंद कर दूंगा, मगर ये जज वज देखते रह जाएंगे और जो ना मैं मारूँगा
तो जज बोले ऐसे ऐसे, फिर वो प्रोडक्शन हाउस से एक आवाज़ आती है कि इसको डांटो ऐसे। अच्छा। हाँ कि भाई मतलब इसको डांटो, मतलब रोको, ये मतलब ऐसे डायरेक्टली वो कर रहा है। तो ठीक है, वो अपनी जगह अपने अपने एक्सप्लेन करते हैं वो जजेस लोग, तो मैक्स तुम गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ये वो फलाना दिखाना, वो चीज़ें होती हैं फिर। हाँ सही है, ये हमारे पॉडकास्ट के द्वारा ये चीज़ें भी लोगों को पता चलेंगी कि हाँ प्रोडक्शन हाउस बोलता है, जज फिर जब जाके कोई एक्शन लेते हैं। पर फिर भी आपने उस दौरान फुकरा भाई से बात करी थी, कुछ बात हुई थी कि भाई क्यों बोला तूने ऐसा, या क्या कुछ कन्फ्रंटेशन हुई? मैंने तो फुकरा भाई से कह दिया था, मैं फुकरा भाई एक बात बताओ, मुझ पे पहलवानों के फ़ोन आ रहे थे। जब मैं बाहर आ गया, मैं रेस्ट कर रहा था, पहलवान का फ़ोन आए, बोले अरे यार जब उसने चुनौती दे दी तो कूद जाता, फुकरा कोई मल्ल है। मैं बोला यार है तो आखिर में जज ना। अब मगर भाईचारा भी अच्छा है, मुझसे तो ठीक ठाक बात करे करो सो में बहुत सारी, जब कैमरा बंद हो जा करे फिर भी मुझसे मिलना करो, खुद ही चल गए। नेचर वाइज बंदा ठीक है, मगर मेरे लिए तो ठीक हो। बोले तेरी ट्विन ठीक जम रही दोनों की बात, मगर हाँ हमारी ठीक जम रही, बढ़िया बात हो गई। बोले चल तो फिर तो तेने कुछ ना कही तो कोई बात ना। फिर मैं फुकरा भाई से यही बात बोली, मगर पहलवानों के फ़ोन आ रहे हैं। अब मान लो मैं फुकरा भाई कूद जाता मैदान में तो तुम क्या ही कर लेते। बोले भाई मैं खुद थैंक यू बोल रहा हूँ यार, तूने मतलब वो एक्शन नहीं लिया यार, तूने बहुत समझदारी का काम कर दिया। और ये मैं बोला भाई चलो कोई नहीं है, तो चलता रहता है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही मैं मजाक में कह रहा था, टांग खींच रहा था फोन पे, मगर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ मान लो मैं कूद जाता तो क्या होता। बोले फिर कुछ नहीं होता, फिर मैं कुट जाता नहीं, मैंने फिर उनको एक बात और कही, मैंने कि फुकरा भाई यार मान लो मैं कह भी देता तो प्रोडक्शन हाउस उस वीडियो को काटता नहीं, उनको चाहिए टीआरपी। यहाँ से टीआरपी जाती फिर तुम्हारा क्या होता, तो ये फिर अच्छा सा नहीं लगता। बोले हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं कि तूने समझदारी का काम किया है यार। तो बट भाई ठीक है यार, समझदारी का काम तो करा ही आपने। कुछ जगह गुस्सा, कुछ जगह शांत रहना भी अरे शांत जरूरी क्या, है। फिर देखना पड़ता है ना, एक समय होता है हर चीज़ का। कल हम भी कहीं जज बन जाए, कोई हमारी गिरवान पकड़ने लग जाए, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो बंदा एक कुर्सी पे बैठा है, एक लेवल है, उस हिसाब से देखना ही पड़ता है। मगर चलो अपना भाई तो है, जैसा भी है ठीक है, कोई नहीं। पर भाई ऐसा होता है कि जैसे आप सबसे तगड़े दिख रहे हो तो आपसे, आपकी टक्कर में किसी को वो डालते हैं कि किसी कंटेस्टेंट को डाल दिया कि आप मैक्स से टक्कर लो या उससे उल्टा बोलो, ऐसा आप लोगों को बोला जाता है कि आप इससे लड़ो, आप इससे लड़ो, या सब कुछ नेचुरल होता है? वहाँ सब नेचुरल होता है हमारे लिए, ना कोई स्क्रिप्ट आएगी, ना कोई बात आएगी, ना कोई बोलेगा। और प्रोडक्शन हाउस से हम ये भी पूछेंगे ना बाहर आएंगे जब टास्क करने कि भाई टाइम क्या हो रहा है, सुना ही नहीं आ रही, टाइम नहीं बताएगा, कोई डेट नहीं बताएगा तुमको आज ये तारीख है। मतलब तुम माइंड होपलेस हो जाओगे ज़िंदगी में, तुम्हें ऐसे लगेगा, तुम्हें इरिटेट होने लगोगे घर के अंदर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।